अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ किरादतन खासीन क्या है, आज के लेक्चर में इस पर बात की जाएगी और तफसीलन बात की जाएगी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जब अल किताबिल मुबीन की रीडिंग करते हैं तो जब किरादतन खासीन आता है तो आपको तर्जुमा में जलील बंदर लिखे हुए मिलता है। ये तकरीबन सब मुतरजमीन ने ऐसा ही तर्जुमा किया है। अब होता ये है कि इन तराजम को लेकर मुल्हिदीन कहते हैं कि आसमानी बाबा यानी कि अल्लाह लोगों को गालियां निकालता है, इनके नाम बिगाड़ता है, हत्ता कि इनकी शक्लें भी बदल देता है, बंदर बना देता है। और इस किताब को पढ़ने वाले भी बदतमीज, बद इखलाक और वैसा ही रवैया रखते हैं जैसा इनके अल्लाह का है। ये सब बातें मुल्हिदीन मरवजा तराजम को लेकर करते हैं और ये लोग ये भी कहते हैं कि साइंसी तौर पर रिसर्च के बाद ये साबित ही नहीं है कि कभी अल्लाह ने इंसानों की शक्लें बदली हो, उनको बंदर जलील बना दिया हो। और साथ ही ये कह देते हैं कि आपका अल्लाह झूठा है, जबकि इन मुल्हिदीन ने कभी चेक ही नहीं किया है कि ये तराजम दुरुस्त है या फिर गलत है। लेकिन मरवजा तराजम को लेकर वो एतराज जरूर करते हैं और एतराज करने का जवाब इनको हमारे हाजी व नमाजी मुतरजमीन ने ऐसे ऊट पटांग तराजम करके पेश किया है। लिहाजा ये तराजम जो इन्होंने किए हैं ये इनकी हदीस की किताबों में लिखी हुई कहानियों और तारीखी जो इस्लामी कुतब है इनकी, उनमें लिखी हुई कहानियों से लिए हैं और उनको फिर इन आयात पर थोप दिया है। जबकि हकीकत क्या है तो ये मैं आपसे शेयर करूं तो पहले किरादतन खासीन के मुतअल्लिक मालूमात शेयर करूंगा आप दोस्तों से। तो किरादतन खासीन मरक्कब तौसीफी है। अगर मुरक्कब को तोड़ दिया जाए कि किरादतन जो है वो अलग लफ्ज है और खासीन अलग लफ्ज है, तो किरादतन बतौर सिफ्त है या बतौर मिसल है और इसका हरूफ असलिया करादा है। ये किर्द की जमा और जुमला में बतौर खबर है आयत के, यानी आयत का जो जुमला है उसमें बतौर खबर के आया हुआ है। इसके अगर मैं आपसे मानी शेयर करूं, मैंने स्क्रीन पर भी लगाए हैं, गौर करें। नंबर 1, और पस्त हालत में गिर जाना। नंबर 2, किरदार की बिगाड़ वाली सूरत। नंबर 3, इंसानी वकार से महरूम। नंबर 4, खून चूसने वाले चीचड़। नंबर 5, खून चूसने वाली जोंक। नंबर 6, हदायत वालों से नफरत करने वाले। नंबर 7, मातहत खुवार। नंबर 8, असूलो कवायद से हटे हुए अफराद को किरादतन कहा जाता है। अब ये मानी लगाकर हर आयत में इसका तर्जुमा होगा। इसी तरह हम देखते हैं खासीन को, तो ये बतौर इसम फाइल है, जमा मुज़क्कर है, इसका तर्जुमा बतौर इसम फाइल किया ही नहीं गया। अगर किरादतन खासीन को बतौर मरक्कब देखें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया किरादतन मौसूफ है और खासीन बतौर सिफ्त है। लिहाजा खासीन के मानी है नंबर 1, रुसवा किए हुए। नंबर 2, धुतकारे हुए। नंबर 3, हकारत के साथ निकाले गए। नंबर 4 है अपनी जगह से गिरा दिए गए, यानी जिस मुकाम पर थे उससे भी नीचे गिर गए, पस्ती में चले गए। अब असबती को देखते हैं तो इसके ताए के नीचे जेर है, तो ये हालते जर में है, यानी असबती की। इसके मानी जो बनते हैं वो है खास तश्कील दिए हुए परवाने की। परवाना खास तश्कील
दिया हुआ। लिहाजा अब वो आयात जिनमें ये अल्फाज आए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास सूरतुल बाकरा की आयत नंबर 65 है। यहां मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि ये आयात के जो तराजम मैं आपसे शेयर करूंगा ये पिछली आयात को मद्देनजर रख के, इसी वजह से आप गौर करें तर्जुमा में मैंने 2.6463 या ऐसा लिखा है पिछली आयत का हवाला देने के लिए। गौर करें सूरतुल बाकरा आयत नंबर 65, इसमें लिखा है कि वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना, और अल्लाह के चार्टर और जिंदगी गुजारने के तौर तरीके से फिर जाने वालों, अल्लाह की खूबियां और रहमत अगर तुम पर ना होती तो खसारा उठाने वालों यकीनन तुम जान चुके होते। ये क्या जान चुके होते? आयत के अगले हिस्से में है अल्लज़ीना अतदू मिनकुम फिस सबती, तुम में से वो लोग जिन्होंने खास तश्कील किए हुए परवाने के अंदर मुकर्ररा कानूनी हद को अबूर किया। दोस्तों, तश्कील किया हुआ परवाना अल किताबिल मुबीन है, इसी के अंदर कानूनी शिक है। उसको जो अबूर करेगा या तोड़ेगा तो उसको हतमी खबर क्या दी जा रही है, जो रिजल्ट निकलेगा उसके मुतल्लिक तो कहा गया फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम असूलों क़वाइद से हट जाने वाले, पस्त या जलील हो जाने वाले हो। यानी असूलों क़वाइद से हटेंगे तो पस्ती में चले जाएंगे और ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। अब इसी तरह इनके बाकी मानी जो है वो लगाकर इसी हिस्से का तर्जुमा कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि पस्ती में गिर जाने वाले और रुसवा किए जाने वाले हो। यानी कानूनी शिक को अबूर करेंगे तो पस्ती में चले जाएंगे और ज़लीलो रुसवा हो जाएंगे। मजीद अगला मानी लगा के फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम हदायत करने वालों से नफरत करने वाले, मुकाम से गिर जाने वाले हो। यानी हदायत करने वाले हदायत करेंगे तो उनसे नफरत करेंगे, जब नफरत करेंगे तो जाहिर है हदायत मानेंगे नहीं। तो क्या होगा, जब हदायत नहीं मानेंगे तो हदायत आएगी भी नहीं, तो क्या होगा, जो मुकाम है उनका उससे गिर जाएंगे और पस्ती में चले जाएंगे। अगला मानी लगा के फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम बिगड़े हुए किरदार वाले, रुसवा किए जाने वाले हो। यानी अबूर करेंगे कानूनी शिक को तो किरदार बिगड़ जाएगा, रुसवा हो जाएंगे। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले मानी लगा के, तो कुछ यूं होगा फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम इंसानी वकार से महरूम धुतकारे हुए हो। यानी अबूर करेंगे कानूनी शिक को तो वकार ही नहीं होगा, कोई 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 दुनिया में इज्जत ही नहीं करेगा, हर कोई धुतकारेगा, हर कोई धुतकारेगा। मजीद अगला मानी लगा के फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा तुम हदायत करने वालों को नफरत करने वाले, दूर भागने वाले हो। मजीद दोस्तों अब किरादतन के बाकी मानी लगाकर और इस फ्रेज का तर्जुमा करें तो कुछ यूं है फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम मातहत ख्वार पस्ती वाले हो। आज आप देख लें मुसलमान जितने भी हैं अल किताबिल मुबीन को छोड़े हुए सब के सब अमेरिका के मातहत हैं, ख्वार है पूरी दुनिया में, कोई इज्जत नहीं, हर कोई इनको नफरत की नजर से देख रहा और ज़लीलो ख्वार है। मजीद अगला मानी लगा के फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासिईन, तो हमने इन मुकर्ररा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम खून चूसने वाली जोंक या चीचड़ पस्ती वाले या जलील हो जाने वाले हो। आप देख लें दोस्तों कि हर कोई खून चूस रहा है दूसरे का। मिसाल के तौर पर हुकूमतें अवाम का खून चूस रही हैं, दुकानदार खरीदारों का खून चूस रहे हैं, इसी तरह जो मालिक हैं वो अपने पास ड्यूटी करने वालों का खून चूस रहे हैं, खून चूसे जा रहे हैं, सारे के सारे जलीलो ख्वार हैं। दोस्तों ये तो था तमाम मानी लगा के इस फ्रेज का तर्जुमा जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब ऐसा ही फ्रेज दूसरी जगह है तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे पास सूरतुल अराफ की आयत नंबर 166 है, इसमें लिखा है कि फलम्मा आतऊ अम्मा नूहु अनहु,
फिर जब अहद शिकनी करने वालों ने इससे बाग़याना तरीके से ऊंच नीच की जिससे वो मना किए गए थे। अब जिससे ये मना किए गए वो ये है कि कानूनी शिक के अंदर जो हद है उसको अबूर नहीं करना। जब अबूर करेंगे तो क्या करेंगे, बागी हो जाएंगे, और अगर अबूर ना भी करेंगे तो उसमें कमी बेशी करेंगे। जैसा कि हमारे यहाँ तराजम करते हैं तो अपने अकायद डाल देते हैं, ब्रैकेट्स लगा लगा के अकायद डाले होते हैं या तशरी नीचे लिखी होती है और नाम उसको दिया इन्होंने कि हमने जो है वो तफसीर की है, ऊंच नीच कर देते आयत के हुक्म में, ये सारी चीजें डाल के। लिहाजा आयत को हम दोबारा देखते हैं तो फलम्मा आतऊ अम्मा नूहु अनहु, फिर जब अहद शिकनी करने वालों ने इससे बाग़याना तरीके से ऊंच नीच की जिससे वो मना किए गए थे, ऊंच नीच करने से मना किया गया था, कानूनी शिक को अबूर करने से मना किया गया, तो फिर क्या नतीजा निकला। आयत के अगले हिस्से में है फकुलना लहुम कुनू किरादतन खासिइन, तो हमने इन मुकर्रा कानूनी शिक को अबूर करने वालों को कहा कि तुम असूल क़वाइद से हट जाने वाले, पस्त या जलील हो जाने वाले हो। ये मैंने आयत के इस हिस्से का तर्जुमा कर दिया है, बाकी तराजम मैंने आपसे शेयर कर दिया, आप बाकी खुद तर्जुमा करें। दोस्तों, किरादतन खासिइन, ना कि उनकी शक्लें बदल दी और बंदर बना दी, कुछ भी नहीं था। मजीद एक आयत और है, उसमें भी इनका जिक्र है, तो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 60 है। इसमें है कि कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, आप अमन पसंद अफराद को बता दो, क्या मैं तुम सब अमन पसंदों को अहद शिकनों की खबर दूं। मज़कूरा वाला अहद शिकन शर पसंदों को अल्लाह के पास से बदला है, यानी कि जो अहद शिकन है वो शर पसंद है, इनको अल्लाह के पास से उस शर पसंदी का और अहद शिकनी का नतीजा मिलेगा जो कि बदला होगा। तो ये बदला क्या है, आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कहकर के मन लअनहुल्लाहु वगादिबा अलैहि, अल्लाह इसने ला तअल्लकी की अहद शिकनी करने वालों से और इसने इस गिरोह पर महरूमी कर दी या नेमतें छीन ली। यानी कि जो अहद शिकन है वो दरअसल शर पसंद है, अल्लाह का इनसे ताल्लुक नहीं है। जब ताल्लुक नहीं है तो इस गिरोह को महरूमी है, खुशहाल हो ही नहीं सकते हैं, महरूम रहेंगे, नेमतें छिन जाएंगी, नेमतें छिन जाएंगी, महरूम रहेंगे। जैसा कि अब पाकिस्तानी है या दूसरे अरब ममालिक हैं, अमेरिका ने सही डंडा चढ़ाया हुआ है, महरूम है ही नहीं कुछ। लिहाजा मजीद हम देखते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, ये जब ये नेमतें छिन जाती, महरूमी हो जाती, तो क्यों और क्या हो जाता है बताया गया आयत के अगले हिस्से में। वजअला मिनहुमुल किरादता वल खनाजीरा व अबदत तागूत, और अल्लाह ने इन्हीं में से पस्ती या जलालत वाले या बद किरदार या जवाल पजीर या मुकाम से गिरे हुए और सफाकियत वाले और अल्लाह के हुक्म के साथ गैरुल्लाह का हुक्म मिलाकर पेश करने और अमल करने वाली शख्सियात की नौकरी करने वाला बनाया। अब ये जो जलील हैं यानी कि किरादतन है, वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं किन की, जो अल्लाह के मद्दे मुकाबिल अपना हुक्म बनाकर बैठे हैं। लिहाजा ये पीछे रहेंगे। और सफाकियत यानी अल खनाजीर, ये 4 टांग वाला नहीं, 2 टांग वाला सफाक आदमी जो होता है उसको कहा जाए। तो सफाक जो है वो भी आपके इर्द गिर्द है, किरादतन भी आपके इर्द गिर्द, आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करके इनको देखें। लिहाजा इनको क्या टाइटल दिया गया है और ये कहां से भटक चुके हैं वो बताया गया है। उलाइका शर्रुम मकानुम व अदल्लु अन सवाइस सबील, मंदरजा झैल अफराद ही शर पसंदी वाला मुकाम दिए हुए हैं और वो खास मंसूबा साजी के प्लान से ज्यादा दूर बहक जाने वाले हैं। यानी खास मंसूबा साजी का जो मुकाम है यानी अलकिताबिल मुबीन से दूर बहक जाने वाले यही लोग हैं। जो दूर जाएगा शर पसंद हो जाएगा। लिहाजा मजीद हम देखते हैं असबती के मानी। तो मेरे पास सूरत निसा की आयत नंबर 154 है, इसमें लिखा है कि वरफ़अना फ़ौक़कुम तूरा बिमिसाकिहिम, और हमने अलकिताब की मानने वालों के ऊपर इनके मिसाक के साथ जिंदगी गुजारने के खास तौर तरीके को बुलंद कर दिया। यानी जो अलकिताब को मानने वाले हैं इनके ऊपर
ان کا میثاق جو ہے وہ بھی کتاب کے ساتھ ہی ہے. زندگی گزارنے کے خاص طور طریقے بلند کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں الکتاب المبین سے ملے گی. ان کو اپنا کے عمل کریں گے جو بھی، وہ عروج پالیں گے، ورنہ زوال میں ہی رہیں گے باقی سب. آیت کے اگلے حصے میں ہے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم بتاتے ہیں الکتاب کے ماننے والوں کو کہ تم خاص مضمون کے جز میں داخل ہو جاؤ، فرما برداری کرنے والے یا عمل درآمد کرنے والے. اب یہاں پر البابا آیا ہے تو البابا لکڑ کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ باب کہتے ہیں الکتاب کے جو جز ہوتے ہیں. کتاب کوئی آپ لے لو، اس میں لکھا ہوتا ہے باب نمبر یہ، باب نمبر یہ، باب نمبر یہ. لہذا الکتاب کے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ خاص مضمون کے جز میں داخل ہو جاؤ، فرما برداری کرنے والے، یعنی جنہوں نے ماننا ہے اس کو وہ داخل ہوں، یا جنہوں نے ان پر عمل کرنا وہ داخل ہوں. لہذا مزید کیا کہا گیا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ لَتَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم بتاتے ہیں الکتاب کی ماننے والوں کو کہ تم تشکیل دیے گئے پروانے یا خاص تشکیل دی گئی دستاویز کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو. اب خاص تشکیل دی گئی دستاویز جو ہے وہ الکتاب المبین ہے. جب اس کے اندر جانا ہے تو حد سے تجاوز نہیں کرنا. ہمارے ہاں حد سے تجاوز کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ترجمہ لکھتے تو اس میں بریکٹیں ڈال کے اپنا عقیدہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا. پھر یہ تفسیر بھی لکھتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو وہ موڑتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. لہذا یہ کرنا ہی تحریف ہے، اور ایسا کرنے والے ہی ذلیل رہیں گے. قرادتاً یہی لوگ ہیں، الخنازیرہ یہی لوگ ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری حصے کو، تو اس میں لکھا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ، بہت ہی پختہ عہد لیا. تو دوستو یہ عہد یہی ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا. اگر آپ حد سے تجاوز نہیں کر رہے تو آپ عہد جو ہے وہ مان رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو عہد توڑ رہے ہیں. لہذا آج کے لیکچر میں قرادتاً خاصین، کوئی بندر ذلیل نہیں، یہ انسان ہی ہے، یہ انسان ہی ہے. اور ان کو اگر ہم بطور استعارہ بھی لیں تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یار وہ فلاں بندہ تو بندروں کی طرح ہے، بہت وہ یوں کر کے چلتا ہے اور یوں دھوکے دیتا ہے لوگوں کو. کئیوں کو کہتے ہیں کہ یار وہ تمہارے جو گلی میں رہتا ہے نا بڑا خنزیر آدمی ہے، خنزیر ہے وہ. استعارہ اگر آپ نے ترجمہ یہی لینا ہے جو چل رہا ہے تو پھر بطور استعارہ لیا جائے گا. لہذا یہ آج کا لیکچر تھا. آپ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد قرادتاً خاصین کون ہیں اور الخنازیرہ کون ہیں، پہچانیں ان کو. عبادت طاغوت کون ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے. غور کریں ذرا سا، سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس لیکچر پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.